Today I am going to teach you lesson 11 Little Men. It means Chote Aadmi. This lesson has been written by Louisa May Alcott. In this lesson we are going to learn about a boy whose name was Nat, and he was a newcomer to the school, and he is suffering from poor health, and he is adjusting to his new environment. He is making new friends with other friends, with other students, and Mr. Lawrence and Mr. Joe Bear and Mrs. Joe Bear are guiding him in this matter. बेटा आज जो हम न्यू लेसन 11 स्टार्ट करने लगे हैं, ये उसके कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स मीनिंग्स आप लोगों के लिखे गए हैं। आइए मैं इनको पढ़ने लगी हूँ, देखिएगा। फर्स्ट वर्ड इज टेक्स्ट, इक्तबास, अडेप्टेड, लिया गया। लुइसा मे एलकॉट, बेटा ये नेम है, आपने इसको उर्दू में भी ऐसे ही लिखना है, लुइसा मे एलकॉट। जनरस, सखी। चार्ट्स, मुरतब करता है। यूथफुल, नौजवान। वैल्यूएबल, काबिल कदर। एडजस्टिंग, ढाल रहा। फ्रेंड्स, डैमी, बेटा ये भी नाम है, आपने इनको उर्दू में ऐसे ही लिखना है, फ्रेंड्स, डैमी। टॉमी, डेजी, ये दोनों भी नाम है, आप लिखेंगी टॉमी, डेजी। मिस्टर लॉरेंस, मिस्टर लॉरेंस। जो भेड़, बेटा ये भी नेम है, आपने यूं लिखना है, जो भेड़। क्वैक्ट, कांपा। डिस्प्ले, मुजाहिरा करना। इग्नोरेंस, लाइल्मी। डीप विंडो, बड़ी खिड़की। ब्लंड, बेटा डीप का वैसे मीनिंग होता है गहरा, लेकिन हम यहाँ लेंगे इसका मीनिंग बड़ी खिड़की। ब्लंडर्स, गलतियाँ। ब्लॉटेड, दागदार की। टॉयड, सख्त मेहनत की। डिलीजेंटली, जानफिशानी से। डिस्पेयर, मायूसी। नेक्स्ट देखें, अमेजिंग ईज, हैरत अंगेज आसानी। एक्यूरेसी, दुरुस्ती। इंट्रिकेसीज, पेचीदगियों या पेचीदगियाँ। इनक्रेडुलस, नाकाबिले यकीन। नंबर्स, आदादो शुमार। हाफ द बैटल, निस्फ फतह। डिस्करेज्ड, हौसला शिकनी की। ब्राइटेंड, रोशन हुआ। इमेंसली, शिद्दत से। बे ऑफ बिस्के, बिस्के की खलीज। और अर्नेस्टली, संजीदगी से ना है, विच इज लिटिल मैन। इसका मीनिंग लिखिएगा छोटे आदमी। द टेक्स्ट बिलो हैज बीन अडेप्टेड फ्रॉम द बुक लिटिल मैन रिटन बाय लुइसा मे एलकॉट। फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग लिखिएगा, टेक्स्ट मीन्स इक्तबास। अडेप्टेड, लिया गया। रिटन बाय, लिखा गया। लुइसा मे एलकॉट, बेटा ये नेम है, इसको अपने उर्दू में ऐसे ही लिखना है। नीचे दिया गया इक्तबास लुइसा मे एलकॉट की लिखी गई किताब छोटे आदमी से लिया गया है। नीचे दिया गया इक्तबास लुइसा मे एलकॉट की लिखी गई किताब छोटे आदमी से लिया गया, छोटे आदमियों से लिया गया है। इट इज अबाउट अ स्कूल रन बाय अ काइंड एंड अ जनरस कपल। इट इज अबाउट अ स्कूल, ये एक स्कूल के बारे में है। रन बाय अ काइंड एंड जनरस कपल, जिसे एक मेहरबान और सखी जोड़ा चलाते हैं। ये एक स्कूल के बारे में है जिसे एक मेहरबान और सखी जोड़ा चलाते हैं। ब्रैकेट में मिस्टर एंड मिसेस भेड़, बेटा उस कपल का नाम दिया गया है। एंड चार्ट्स द लाइव्स ऑफ द यूथफुल स्टूडेंट्स एज दे लर्न वैल्यूएबल लेसन्स एंड ग्रो अप इनटू यंग एडल्ट्स। चार्ट्स का मीनिंग लिखेंगे, तश्कील देता है। लाइव्स, जिंदगियां। यूथफुल स्टूडेंट्स, नौजवान तुलबा, और नौजवान तुलबा की जिंदगियों को तश्कील देता है, और नौजवान तुलबा की जिंदगियों को तश्कील देता है। जैसा कि एज दे लर्न वैल्यूएबल लेसन, जैसा कि वो काबिल कदर असबाक सीखते हैं। एंड ग्रो अप इनटू यंग एडल्ट्स, और बड़े होकर नौजवान बालिग हो जाते हैं। यंग एडल्ट्स मीन्स नौजवान बालिग। Here you will read about Nat, a newcomer to the school who is suffering from poor health and is adjusting to his new environment. He is making new friends with other students, Franz, Demi, Tommy, Daisy and others, including Mr. Lawrence and Mrs. Joe Bear's friends, who are all kind and helpful towards him. First of all, meaning लिखिएगा, newcomer, नया आने वाला। Suffering, मुब्तला है। Poor health, खराब सेहत। Adjusting, ढाल रहा। Environment, माहौल। ट्रांसलेशन कर लेते हैं यहाँ तक। यहाँ आप नेट के मुतालिक पढ़ेंगे, स्कूल में एक नया आने वाला। यहाँ आप नेट के बारे में पढ़ेंगे, स्कूल में एक नया आने वाला जो कि खराब सेहत में मुब्तला है और अपने नए माहौल में खुद को ढाल रहा है। ही इज मेकिंग न्यू फ्रेंड्स विद अदर स्टूडेंट्स, वो दूसरे तुलबा के साथ दोस्त बना रहा है।
दूसरे तुलबा के बेटा नाम दिए गए हैं फ्रांस, डेमी, टॉमी, डेजी, इनको अपने उर्दू में ऐसे ही लिखना है। एंड अदर्स और दूसरे इंक्लूडिंग मिस्टर लॉरेंस एंड मिसेस जो बेयर्स फ्रेंड्स, जिनमें मिस्टर लॉरेंस और मिसेस जो बेयर के दोस्त शामिल हैं। हु आर ऑल काइंड एंड हेल्पफुल टूवर्ड्स हिम, जो कि तमाम मेहरबान और उसके लिए मददगार हैं। यहाँ आप नेट के बारे में पढ़ेंगे। स्कूल में नया आने वाला जो कि खराब सेहत में मुब्तला है और अपने नए माहौल में खुद को ढाल रहा है, वो दूसरे तुलबा के साथ नए दोस्त बना रहा है। वो दूसरे तुलबा फ्रांस, डेमी, टॉमी, डेजी के साथ नए दोस्त बना रहा है और दूसरे जिनमें मिस्टर लॉरेंस और मिसेस जो बेयर के दोस्त शामिल हैं, जो कि तमाम मेहरबान और उसके लिए मददगार हैं। Monday morning he quacked inwardly, for now he thought he should have to display his ignorance before them all. मीनिंग लिखेगा quacked means कांपा, inwardly अंदर से, display मुजाहिरा करना, ignorance ला इल्मी। When Ned went into school on Monday morning, जब Ned सोमवार की सुबह स्कूल गया, he quacked inwardly, वो अंदर से कांपा, for now he thought, क्योंकि अब उसने सोचा, he should have to display his ignorance before them all, उसे अपनी लाइल्मी का सबके सामने मुजाहिरा करना होगा। जब नेड सोमवार की सुबह स्कूल गया, वो अंदर से कांपा, क्योंकि अब उसने सोचा कि उसे उन सब के सामने अपनी लाइल्मी का मुजाहिरा करना होगा। But Mr. Bear gave him a seat in the deep window where he could turn his back on the others, and Franz heard him say his lessons there, so no one could hear his blunders or see how he blotted his copybook. Gave the seat means निशिस्त, deep window, deep का मीनिंग गहरा होता है, लेकिन हम यहाँ पे मीनिंग लिखेंगे बड़ी खिड़की। But Mr. Bear gave him a seat in the deep window, लेकिन मिस्टर बेयर ने उसे बड़ी खिड़की में एक निशिस्त दी, where he could turn his back on the others, जहाँ वो अपनी कमर दूसरों की तरफ मोड़ सकता था। And Franz heard him say his lessons असबाक, और फ्रांस ने उसे वहाँ उसके असबाक सुनाते कहते हुए सुना, और फ्रांस ने उसे वहाँ उसके असबाक सुनाते हुए सुना। So no one could hear his blunders. Blunders means गलतियाँ। ब्लोटेड दागदार की, कॉपी बुक को आप लोगों ने उर्दू में कॉपी बुक ही लिखना है। सो बस कोई उसकी गलतियां सुन या देख ना सकता था, कैसे उसने अपनी कॉपी बुक दागदार की थी। लेकिन मिस्टर बेयर ने उसे बड़ी खिड़की में एक निशिस्त दी, जहां वो अपनी कमर दूसरों की तरफ मोड़ सकता था, और फ्रांस ने उसे वहां उसके असबाक सुनाते हुए सुना। बस कोई उसकी गलतियां सुन या देख ना सकता था, कैसे उसने अपनी कॉपी बुक दागदार की थी। He was truly grateful for this and toiled away so diligently that Mr. Bear said, smiling when he saw his hot face and inky fingers. Truly का मीनिंग आप लोगों ने लिखना है बजा तौर पर, grateful शुक्रगुजार। He was truly grateful for this, वो इसका बजा तौर पर शुक्रगुजार था। And toiled away so diligently, toiled away का मीनिंग लिखेंगे सख्त मेहनत की, diligently जानफिशानी से, and toiled away so diligently that, और जानफिशानी से सख्त मेहनत की के मिस्टर बेयर सेड स्माइलिंग, के मिस्टर बेयर ने मुस्कुराते हुए कहा। When he saw his hot face गर्म चेहरा, इंकी फिंगर्स स्याही वाली उंगलियां, कि मिस्टर बेयर ने उसे मुस्कुराते हुए कहा जब उसने उसका गर्म चेहरा और स्याही वाली उंगलियां देखी। Don't work so hard my boy, you will tire yourself out and there is time enough. Don't work so hard my boy, मेरे लड़के सख्त मेहनत ना करो या इतनी सख्त मेहनत ना करो। You will tire yourself out, तुम खुद को थका दोगे। And there is time enough, और अभी काफी वक्त है। But I must work hard, और I can't catch up with the others. But I must work hard, लेकिन मुझे सख्त मेहनत करनी चाहिए, और I can't catch up with the others, catch का मीनिंग यहाँ लिखेंगे मिल सकना, मिलना, या मैं दूसरों के साथ नहीं मिल सकता। They know heaps and I don't know anything. They know heaps means बहुत ज़्यादा, वो बहुत ज़्यादा जानते हैं। And I don't know anything, और मैं कुछ नहीं जानता। Said Nat ने कहा, who had been reduced to a state of despair by hearing the boys recite their grammar, history and geography with what he thought amazing ease and accuracy. Reduced का बेटा मीनिंग लिखे मुब्तला हुआ, state of despair मायूसी की हालत, by hearing सुनकर, रिसाइट पढ़ते हुए, ग्रामर हिस्ट्री तारीख, ज्योग्राफी जोग्राफिया,
अमेजिंग ईज हैरत अंगेज आसानी, एक्यूरेसी दुरुस्ती। दे नो हीप्स वो बहुत ज्यादा जानते हैं और मैं कुछ नहीं जानता, नेट ने कहा, जो कि लड़कों को उनकी ग्रामर, तारीख और जोग्राफिया पढ़ते हुए सुनकर मायूसी की हालत में मुब्तला हो गया था, जिसे उसने हैरत अंगेज आसानी और दुरुस्ती के साथ सोचा। जो कि लड़कों को उनकी ग्रामर, तारीख और जोग्राफिया पढ़ते हुए सुनकर मायूसी की हालत में मुब्तला हो गया था, जिसे उसने हैरत अंगेज आसानी और दुरुस्ती के साथ सोचा। A good many things which they don't, said Mr. Bear sitting down beside him. You know a good many things, तुम बहुत सी अच्छी बातें जानते हो, which they don't, जो वो नहीं जानते, मिस्टर बेयर ने उसके पहलू में बैठते हुए कहा। While Franz led a class of small students through the intricacies of the multiplication table, led ले गया, क्लास जमात, intricacies पेचीदगियां, मल्टीप्लिकेशन टेबल पहाड़े की, जबकि फ्रांस छोटे तुलबा की जमात को पहाड़े की पेचीदगियों से गुजारने के लिए ले गया। जबकि फ्रांस छोटे तुलबा की जमात को पहाड़े की पेचीदगियों में से गुजारने के लिए ले गया। डू आई, क्या मैं भी जाऊं? एंड नेट लुक्ड अटरली इनक्रेडुलस, अटरली मुकम्मल तौर पर, इनक्रेडुलस नाकाबिले यकीन, और नेट मुकम्मल तौर पर नाकाबिले यकीन दिखाई दिया। Yes, for one thing, you can keep your temper and Jack, who is quick at numbers, cannot. Yes, हाँ, for one thing, एक बात है, तुम अपने गुस्से पर काबू पा सकते हो, और जैक, जो कि अदादो-शुमार में तेज है, ऐसा नहीं कर सकता। नंबर्स अदादो-शुमार, और जैक, जो कि अदादो-शुमार में तेज है, ऐसा नहीं कर सकता। That is an excellent lesson, excellent शानदार, ये एक शानदार सबक है। एंड आई थिंक, और मेरा ख्याल है, यू हैव लर्नड इट वेल, तुमने इसे बहुत अच्छे से सीख लिया है, या तुमने इसे अच्छी तरह से सीख लिया है। देन यू आर गुड विद प्लांट्स, गुड का बेटा यहाँ मीनिंग लिखेंगे अच्छा या माहिर, तुम पौधों में माहिर हो। एंड नॉट वन ऑफ द लैड्स आर, और लड़कों में से कोई भी ऐसा नहीं है। दो दे वॉन्ट टू लर्न अबाउट इट वेरी मच, दो अगरचे वो इसके बारे में बहुत अच्छी तरह बहुत कुछ सीखना चाहते हैं, अगरचे वो इसके मुतल्लिक बहुत कुछ सीखना चाहते हैं। बट बेस्ट ऑफ ऑल, नेट यू रियली केयर टू लर्न समथिंग एंड दैट इज हाफ द बैटल। बट लेकिन बेस्ट ऑफ ऑल, सबसे बेहतरीन बात ये है, नेट यू रियली केयर, नेट तुम वाकई परवाह करते हो, टू लर्न समथिंग, कुछ न कुछ सीखने की, नेट तुम वाकई कुछ न कुछ सीखने की परवाह करते हो, एंड दैट इज हाफ द बैटल। हाफ द बैटल बेटा इसका मीनिंग लिखेंगे निस्फ फतह, यानी आधी फतह, और ये आधी निस्फ फतह है। इट सीम्स हार्ड एट फर्स्ट, ये पहले पहल मुश्किल दिखाई देती है। एंड यू विल फील डिस्करेज, डिस्करेज का बेटा मीनिंग लिखेंगे हौसला शिकनी, और तुम हौसला शिकनी महसूस करोगे। बट प्लॉड अवे एंड थिंग्स विल गेट ईजियर एंड ईजियर एज यू गो ऑन। प्लॉड अवे, मुश्किल मरहले से गुजर जाओ, लेकिन मुश्किल मरहले से गुजर जाओ, एंड थिंग्स विल गेट ईजियर एंड ईजियर, और चीजें आसान से आसान तर होती जाएंगी। एज यू गो ऑन आगे बढ़ना, जैसे तुम आगे बढ़ते जाओगे। Nat's face has brightened more and more as he listened, for small as the list of his learning was, it cheered him immensely to feel that he had anything to fall back upon. Nat का brighten का meaning लिखेंगी रोशन हुआ, more and more ज्यादा से ज्यादा। नेट का चेहरा ज्यादा से ज्यादा रोशन होता गया था जैसा ही उसने सुना, या यूं कर ले, नेट का चेहरा रोशन होता गया ज्यादा से ज्यादा जैसा कि उसने सुना। फॉर, क्योंकि, स्मॉल एज द लिस्ट ऑफ हिज लर्निंग, लिस्ट का बेटा मीनिंग लिखेंगे फहरिस्त, लर्निंग सीखने का अमल, क्योंकि जैसा कि उसके सीखने की अमल की फहरिस्त छोटी थी। इट चीयर्ड हिम इमेंसली, चीयर्ड खुश किया, इमेंसली बहुत ज्यादा, टू फील महसूस करते हुए, दैट ही हैड एनीथिंग टू फॉल बैक अपॉन। टू फॉल बैक अपॉन का बेटा मीनिंग लिखना मुश्किल वक्त में सहारा लेना, क्योंकि जैसा कि उसके सीखने की अमल की फहरिस्त छोटी थी, इसने उसे ये चीज का एहसास दिलाते हुए बहुत ज्यादा खुश किया कि उसके पास मुश्किल वक्त में सहारा लेने के लिए कुछ न कुछ मौजूद था। Speaking taught me that, and I can care for any kind of plant, though I don't know where the Bay of Biscay is, he thought with a sense of comfort impossible to express. Yes, हाँ, I can keep my temper, मैं मेरे गुस्से पर काबू पा सकता हूँ।
फादर्स बीटिंग टॉट मी दैट, बीटिंग मारना पीटना, वालिद के मारने पीटने ने मुझे सिखाया था, वालिद के मारने पीटने ने मुझे सिखाया था कि एंड आई कैन केयर फॉर एनी काइंड ऑफ प्लांट, और मैं किसी भी किस्म के पौधे की देखभाल कर सकता हूँ। दो अगरचा आई डोंट नो वेयर द बे ऑफ बिस्के इज, बे ऑफ बिस्के, बिस्के की खलीज, अगरचा मैं नहीं जानता कि बिस्के की खलीज कहाँ है। बेटा यहाँ पे वो खुद को कंपेयर कर रहा है कि एक शख्स होता है जिसको हर चीज में महारत हासिल होती है, और एक शख्स होता है जिसको बिल्कुल उस चीज में महारत हासिल नहीं है, लेकिन उसको फिर भी शौक होता है उस चीज के मुतालिक तमाम इन्फॉर्मेशन रखने का। तो वो खुद को कंपेयर कर रहा है, वो कह रहा है कि मुझे इतना भी नहीं मालूम कि बिस्के की खलीज कहाँ है, जबकि मैं किसी भी किस्म के पौधे की देखभाल कर सकता हूँ। यानी वो खुद को ये कहना चाह रहा है कि मुझे इसके मुतालिक कोई इतनी खास नॉलेज नहीं है, लेकिन मैं फिर भी हर किस्म के पौधे की देखभाल कर सकता हूँ। अगरचे मैं नहीं जानता कि बिस्के की खलीज कहाँ है, ही थॉट, उसने सोचा, विद अ सेंस ऑफ कंफर्ट इम्पॉसिबल टू एक्सप्रेस, सुकून के एहसास के साथ जिसे बयान करना नामुमकिन है। अगरचे उसने सुकून के एहसास के साथ सोचा जिसे बयान करना नामुमकिन है। देन ही सेड अलाउड एंड सो अर्नेस्टली दैट डेमी हर्ड हिम, अर्नेस्टली संजीदगी से, अलाउड ऊंची आवाज में, फिर उसने ऊंची आवाज में कहा, एंड सो अर्नेस्टली और इतनी संजीदगी से, फिर उसने ऊंची आवाज में और इतनी संजीदगी से कहा कि डेमी ने उसे सुन लिया। आई डू वॉन्ट टू लर्न एंड आई विल ट्राई, आई डू वॉन्ट टू लर्न मैं सीखना चाहता हूँ और मैं कोशिश करूंगा। आई नेवर वेंट टू स्कूल मैं कभी स्कूल नहीं गया, बट आई कुडेंट हेल्प इट, कुडेंट हेल्प का बेटा मीनिंग लिखेंगी, जाए बगैर रह ना सकना, लेकिन मैं वहां जाए बगैर रह नहीं सकता। अब अपने बारे में बता रहे कि मैं कभी स्कूल नहीं गया लेकिन मैं स्कूल जाए बगैर रह नहीं सकता। एंड इफ द फेलोज डोंट लाफ एट मी, और अगर साथी मुझ पर नहीं हंसते, आई गेस आई विल गेट ऑन फर्स्ट रेट, गेस ख्याल, गेट ऑन हासिल करना, फर्स्ट रेट पहला दर्जा, और अगर साथी मुझ पर नहीं हंसते मेरा ख्याल है मैं पहला दर्जा हासिल कर लूंगा। यू एंड द लेडी आर सो गुड टू मी, आप और खातून मेरे साथ बहुत अच्छे हैं। दे शांट लैफ एट यू, इफ दे डू आई विल टेल देम नॉट टू, क्राइड डेमी, वो तुम पर नहीं हंसेंगे, इफ दे डू अगर वो उन्होंने ऐसा किया या अगर वो ऐसा करते हैं, आई विल टेल देम नॉट टू मैं उन्हें ऐसा ना करने का कहूंगा। क्राइड डेमी, डेमी चिल्लाया, क्वाइट फॉरगेटिंग वेयर ही वॉज, क्वाइट बिल्कुल, फॉरगेटिंग फरामोश करते हुए या भूलते हुए, बिल्कुल इस बात को फरामोश करते हुए, डेमी चिल्लाया, वेयर ही वॉज वो कहाँ था, बिल्कुल इस बात को फरामोश करते हुए कि वो कहाँ था, डेमी चिल्लाया, वो तुम पर नहीं हंसेंगे, अगर वो ऐसा करते हैं मैं उन्हें ऐसा ना करने का कहूंगा। द क्लास स्टॉप्ड इन द मिडल ऑफ 7 times 9 एंड एवरीवन लुक्ड अप टू सी व्हाट वाज गोइंग ऑन, गोइंग ऑन हो रहा, जमात 7 का पहाड़ा 9 तक पढ़ते हुए रुक गई और हर किसी ने ये देखने के लिए ऊपर देखा कि क्या हो रहा था।